Good morning, students. A very warm welcome in my chemistry class. Today we will see the second group especially, and actually we have seen all the properties in respect with first group, and the properties are similar for the second group also, but we will see differently it also. So, in our previous lecture, we have seen the electronic configuration. I think nobody should have any problem in electronic configuration. You can write the electronic configuration. Okay. And the next property is atomic and ionic radii. Atomic and ionic radii, nothing एक्सेप्शनल हेयर. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई जैसे हमेशा ट्रेंड होता है वैसे एल्कलाइन अर्थ मेटल का भी ट्रेंड होगा. दे आर स्मॉलर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्कली मेटल्स. एल्कली मेटल से इनका साइज स्मॉलर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं. लेफ्ट टू राइट जब भी मूव करते हैं तो साइज हमारा क्या हो जाता है, छोटा होता रहता है. लेकिन जब ऊपर से नीचे ग्रुप में मूव करेंगे सेकंड ग्रुप में भी तो साइज बढ़ता जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की. आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम देखें तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड ग्रुप की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मच हायर देन एल्कली मेटल्स. व्हाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज यहाँ पे आप देखो ये S2 है. S2 का मतलब द S ऑर्बिटल इज कम्प्लीटली फिल्ड, और जब भी कोई चीज़ कम्प्लीटली फिल्ड होती है तो उसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है. और यही एनर्जी इसकी होगी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और जब हम इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे दैट विल बी second ionization enthalpy. तो first ionization enthalpy is much higher than alkali metals. ठीक है. और वैसे भी हम जानते हैं जब ग्रुप में हम पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी जो है वो बढ़ती चली जाती है क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा होता चला जाता है. ठीक है. तो ये बात हम याद रखेंगे. फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल आर हायर देन दोज ऑफ द corresponding group 1 metal. ठीक है. this is due to their small size as compared to the corresponding alkali metal. और दूसरी चीज it is having stable electronic configuration because of S2 in outer shell. ठीक है. और हमने इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा था ना. दिस इज NS2 है ना. सभी में लास्ट में दो इलेक्ट्रॉन है S ऑर्बिटल में. ठीक है. बेरिलियम कोरिस्पॉन्डिंग टू हीलियम, मैग्नीशियम कोरिस्पॉन्डिंग टू नियॉन. आप उसमें बस वही ग्रुप नंबर पीरियड नंबर के अकॉर्डिंग 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2 ऐड करते चले जाइए. ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत आसान है बच्चों. जिस तरीके से मैंने बताया अगर आपने देखा होगा तो आपको ज़रूर समझ आया होगा. ठीक है. चलिए बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की. हाइड्रेशन एंथैल्पी भी जैसे हमने एल्कली मेटल में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही है. ठीक है. क्या है? एल्कली मेटल आयन की तरह ही एल्कलाइन अर्थ मेटल भी जो है वो हाइड्रेशन एंथैल्पी इनकी भी हाई होती है, लेकिन एल्कली मेटल से भी ज़्यादा हाई होती है. इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है दैट इज़ हायर देन द एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है. एल्कली मेटल्स, दीज आर एल्कलाइन अर्थ मेटल ना. और अगर इनका भी अगर हम ट्रेंड देखें तो जैसे वहाँ भी लिथियम से पीछे की ओर घटता चला जाता था हाइड्रेशन एंथैल्पी, वैसे ही यहाँ भी बेरिलियम हैविंग द हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड बेरियम हैविंग द लोएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है. और मैग्नीशियम एंड कैल्शियम दे आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड. ठीक है. और इनमें हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मिलेगा इनके कंपाउंड के साथ. ठीक है. 6H2O आप देख रहे हो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ भी जुड़ रहा है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी जुड़ रहा है. ठीक है. लेकिन सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जो कि एल्कली मेटल के क्लोराइड्स हैं दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट्स, और दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फाउंड इन दीज कंपाउंड्स. ओके. सो नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी. अगेन ये भी मेटल है. दे आर सिल्वरी वाइट लश्रस, लेकिन रिलेटिवली सॉफ्टर है, लेकिन हार्ड सॉफ्ट है बट हार्डर देन द एल्कली मेटल्स. मतलब यहाँ हार्डनेस थोड़ी बढ़ जाएगी. जब आप मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आगे बढ़ते जाते हो तो आप देखते हो कि हार्डनेस बढ़ती जाती है ना. ये वैसे तो मेटल एल्कली मेटल्स आर मोस्ट मेटलिक, लेकिन दे आर सॉफ्ट मेटल्स. ठीक है. उनसे हार्डर होते हैं ये हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है. और मैग्नीशियम रिबन आपने देखा होगा क्लास 9th में 10th में. दिस इज ग्रेइश इन कलर. ठीक है. और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर इनका हम देखें तो हायर है एल्कली मेटल से. वैसे भी हाई होगा क्योंकि साइज़ छोटा होता जाता है. हाई साइज़ छोटा होगा तो हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है. और बिकॉज ऑफ इट्स लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर. ठीक है.
Metals are always electropositive in nature. They have the tendency to donate electron. That's why they are metals. Metals में जो free electron होते हैं ना, इसी की वजह से ये metal कहे जाते हैं. Metal की property, extensive property, they are having electropositive nature. ठीक है, तो they are electropositive, they are metallic. electropositive है तो electronegativity कम होगी. ठीक है, ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ेंगे तो electropositive कैरेक्टर बढ़ता जाएगा. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी. लास्ट वाले में साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा, है ना. अच्छा, अब देखते हैं इनकी कुछ फ्लेम टेस्ट ये भी देते हैं. ठीक है, फ्लेम टेस्ट जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का जो फ्लेम टेस्ट है, इनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये बहुत ही हेल्प करता है. हम लोग प्रैक्टिकल्स में सॉल्ट एनालिसिस देख रखे हैं ना. सॉल्ट एनालिसिस में जब अगर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का सॉल्ट मिले तो ये फ्लेम टेस्ट से भी टेस्ट हो सकता है. ठीक है, अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. अगेन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर. ठीक है, इसमें से जो बेरिलियम है, बेरिलियम इज द फर्स्ट एलिमेंट, सो इट हैज़ सम एबनॉर्मल प्रॉपर्टी, तो इस वजह से ये ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाता है. ठीक है, और मैग्नीशियम भी ऑक्साइड और नाइट्राइड बनाता है. लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम क्या करते हैं, रेडिली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म द ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड. ठीक है, और वाटर के साथ भी इनका विगरस रिएक्शन होता है. इवन इन कोल्ड वाटर के साथ विगरस रिएक्शन सोडियम का भी होता है, पोटेशियम का भी होता है, इसीलिए इनको केरोसिन में रखते हैं ना हम लोग. तो ये तो एल्कली मेटल, एल्काइन अर्थ मेटल दोनों में ही है. वाटर के साथ विगरस रिएक्शन. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हैलोजन अगर देखें तो हैलोजन के साथ ये हैलाइड्स बनाएंगे, ये डाई हैलाइड्स बनाएंगे, क्योंकि इनका जो आयनिक स्टेट है वो +2 है. 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकते हैं. ठीक है, S2 है ना आउटर शेल में, तो S2 में से दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर सकते हैं एंड दे कैन गेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, तो ये डाई हैलाइड्स बनाते हैं. और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्राइड्स बनाएंगे. ठीक है, और ये हाइड्राइड्स भी डाईहाइड्राइड्स के फॉर्म में होंगे. ठीक है, और बेरिलियम के साथ क्या है कि बेरिलियम डायरेक्टली हाइड्राइड नहीं बनाएगा, ये तब बनाएगा जब ये बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन कराया जाए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ. इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है. बेरिलियम फर्स्ट एलिमेंट है, स्मॉल साइज है, हाई चार्ज साइज रेशियो है, हाई पोलराइजिंग पावर है, इस वजह से ये एनॉमलस बिहेवियर शो करता है. और दिस इज इट्स एनॉमलस बिहेवियर कि इसका हाइड्राइड जो डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट करके नहीं बनेगा, बल्कि क्लोराइड से. आप जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट हियर, ये इसको रिड्यूस करेगा और बना देगा बेरिलियम हाइड्राइड. ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला रिएक्शन. रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड. अगर हम एसिड के लिए देखें तो एसिड से ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं. हाइड्रोजन गैस का पॉप साउंड होता है ना, हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं. किसी भी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो दैट इज हैविंग पॉप साउंड. ठीक है, तो इनमें से ये सारे ही मेटल्स हैं, तो मेटल हमेशा हाइड्रोजन रिलीज करते हैं. ये हमने 10th में ये चैप्टर भी पढ़ा था ना कि मेटल रिलीजेज हाइड्रोजन व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड. ठीक है, और इनका रिड्यूसिंग नेचर देखें तो जैसे एल्कली मेटल रिड्यूसिंग है, वैसे ही एल्कलाइन अर्थ मेटल भी रिड्यूसिंग है. लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो एल्कली मेटल्स आर मोर रिड्यूसिंग देन एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है, और इनकी भी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी दैट इज हैविंग नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू. जितना ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की, उतना ही ज़्यादा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है, लेकिन बेरिलियम अगेन एबनॉर्मल बिहेवियर, इट हैज़ लेस नेगेटिव वैल्यू. ठीक है, कंपेयर टू द अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल. ठीक है, अब लिक्विड अमोनिया में इनका सोल्यूशन बनाएंगे. अगेन हमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा. अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा. ठीक है, सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन विल हैविंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. अच्छा, अब इसके यूजेस देख लेते हैं. बेरिलियम का हम लोग यूज़ करते हैं एलॉय बनाने में. कॉपर बेरिलियम एलॉय बनाते हैं, या हम लोग मेटालिक बेरिलियम का यूज़ जो है वो एक्सरे ट्यूब्स बनाने में करते हैं. मैग्नीशियम का यूज़ भी एलॉयज बनाने में होता है और एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में भी होता है. ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बनता है मैग्नीशियम से, हम लोग जानते हैं. दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ यूज्ड इन एंटासिड्स टैबलेट्स. ठीक है, जो एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए जो इनो वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ हैविंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, और रेडियम का यूज़ हम लोग करते हैं रेडियोथेरेपी में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह में भी यूज़ करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी यूज़ करते हैं. ठीक है,
और अब इसके बाद हम लोग बाकी की चीज़ें जो ये है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्युमिनियम, इसको आप बच्चों खुद से करने की कोशिश कीजिए। ये टफ नहीं है, जैसे हमने लिथियम के केस में पढ़ा लिथियम का एनॉमलस बिहेवियर और इसका डायगोनल रिलेशनशिप, वैसे ही बेरिलियम का भी है और इसके डायगोनल रिलेशनशिप। इसको खुद करने की कोशिश करिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो मुझे बताइएगा। और यहाँ तक आज हम कंप्लीट करेंगे और हमें इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, बाकी की चीज़ें हमारी डिलीटेड है। सो टुमारो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू वेरी मच।